नमस्कार, गुड इवनिंग। आप लोगों को मैं निफ्टी 50 के बारे में प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं। आप लोग इस समय देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉल पुट में कैसे बाई करें, किस तरह का मार्केट ट्रेंड दे सकता है, हमें मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड मिलने वाला है या डाउन ट्रेंड मिलने वाला है, इस तरह की एनालिसिस की जाती हैं। हम ये भी बताते हैं कि किस स्टॉक्स में आपको कॉल लेनी है, किस स्टॉक्स में आपको पुट लेनी है, कौन सा स्टॉक्स ऊपर जाने वाला है और कौन सा स्टॉक्स नीचे आने वाला है। तो इस तरह की एनालिसिस की जाती है। हम साथ में इंडिकेटर्स के बारे में बताते हैं। तो इस समय हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वो वीडियो सब देखने को मिल सकें जो मैं प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो मैं प्रतिदिन डालता हूं, जो बहुत ही प्रॉफिटेबल होती हैं। अगर आप उन सब वीडियो से एनालिसिस करके सारा ट्रेड लेंगे तो मेरा अनुमान ये है 10 में से आपके 9 ट्रेड सफल होंगे। इस चीज़ का आप बिल्कुल ही ध्यान रखें। तो अब मैं वीडियो करता हूँ शुरू। आपके सामने इस समय सभी इंडियन इंडेक्सेस दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स लगभग 3.25% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। निफ्टी 50 ने भी लगभग सेम क्लोजिंग दी, 3% के आसपास। निफ्टी बैंक जो 3% गिरावट में क्लोज हुआ, और निफ्टी मिड कैप भी 3% गिरावट में क्लोज हुआ। तो जो है आप समझ रहे होंगे कि आपने इन सब चीज़ों को समझा। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। ये जो है स्टॉक्स आपके सामने आने वाले हैं, ये है स्टॉक्स एक्शन। देखो, मैंने जब हम देखते हैं तो हमेशा ऐसा रहा है, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स होते हैं, और उनमें अगर बहुत ही ज़्यादा कभी गिरावट आ जाती है तो उनमें कुछ स्टॉक्स फिर भी इतनी गिरावट के बावजूद भी ग्रीन बने रहते हैं, यानी उनका ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहता है। और भले ही मैक्सिमम स्टॉक्स का ट्रेंड निफ्टी या हमारे इंडेक्स के अनुसार चलता हो, लेकिन उनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव रहते हैं। तो इसमें नेस्ले 0.5% की पॉजिटिविटी के साथ, बजाज ऑटो लगभग फ्लैट बंद हुआ। इनमें हैं लूजर्स, टॉप लूजर्स, क्योंकि आज एक ऐसा मौसम, एक समय था, हमने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया था कि अगर निफ्टी 50 16,200 का लेवल तोड़ देगा, निफ्टी 50 16,200 का लेवल तोड़ देगा, तो वह काफ़ी ज़्यादा नीचे हो सकता है। और हमने अगले दिन जब देखा, मार्केट शुक्रवार को जब बंद हुई थी, उसके बाद तो SGX निफ्टी 16,050 के आसपास ट्रेड करने लगा था। तो हमने आपको अनुमान बता दिया था कि अब मार्केट में पॉजिटिव होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, और इसका ट्रेड बन रहा है 15,750 पर। और वही हुआ जो हमने आपको ट्रेड की सपोर्ट बताई थी। हमने आपको बताई थी 15,700 या 750 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेगा, और वहाँ से ही मार्केट रिवर्स होगा। तो आपको एक बढ़िया मौका था कि मार्केट में पुट बाई कर लेने का, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो था क्लियर हो गया था कि मार्केट अब पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं गिरने वाले स्टॉक्स के बारे में। बजाज फिनसर्व सबसे ज़्यादा है, 7% की गिरावट। बजाज फाइनेंस करीब 5.5% की गिरावट। इंडसइंड बैंक लगभग 5% की गिरावट के साथ। टेक महिंद्रा लगभग 5% की गिरावट टेक महिंद्रा में आ गई। तो इतने बड़े बड़े स्टॉक्स कितनी ज़्यादा तरह से गिर गए। रिलायंस ज़्यादा नहीं गिरी, फिर भी 2% के आसपास की गिरावट आ गई। अब देखो आरवीएल बैंक में कितनी बड़ी गिरावट आई, 22% की गिरावट आ गई। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स लेते हैं तो उन स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट आना संभव नहीं है। आपने देखा आईसीआईसी बैंक जैसी 4.5% के आसपास गिर गई। बजाज फाइनेंस अभी बताया था 5.5% के
नीचे ट्रेड करने लगा, रिलायंस भी गिरने लगी। तो इस तरह का ये नज़रिया है एक प्रकार से। इस तरह एक चीज़ मैंने बताई, कल तो एक ट्रेंड ही था, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई थी कि अगर ट्रेंड क्लियर है, जैसे आज जो मार्केट खुली इसका ट्रेंड क्लियर था पहले से ही कि मार्केट डाउन जाएगी। हम सबको मालूम था कि मार्केट ने अपनी सपोर्टें ब्रेक कर दी हैं। तो मार्केट लास्ट सपोर्ट बची थी 15,700 से लेकर 15,750 तक। तो वो सपोर्ट भी, उस सपोर्ट पर ही मार्केट रुका जो पिछली सपोर्ट रही थी, वहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ली। उससे पहले मार्केट ने किसी सपोर्ट को सम्मान नहीं दिया, सबको मार्केट ने तोड़ती चली गई मार्केट। तो ये तो हमें पहले से ही मालूम पड़ गया था। तो आज तो हमें डाउन ट्रेंड सेल करना ही था निफ्टी को, या फिर हमें पुट लेनी ही थी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की। तो आपने इन सब चीज़ों को देखा। हम एक नज़र और डाल लेते हैं स्टॉक्स पैसों की। कुछ ऐसे स्टॉक्स भले ही वो पेनी शेयर गिने जाते हैं, जैसे कि ट्री हाउस भी आज 9% बढ़ गया इतनी गिरावट में भी। मार्थन रियल्टी 7% की बढ़ रही। डेस्टिनी लॉजिस्ट 5% की गिरावट हो रही बढ़त। कोहिनूर फूड्स ये भी करीब 5% का बढ़त में क्लोज हुआ। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन स्टॉक्स में ट्रेड करना मैं नहीं समझता कि कोई होशियारी है। इनका कोई आधार नहीं होता, ये बिना मतलब के भागते रहते हैं और बिना मतलब के गिर जाते हैं। आरवीएल बैंक आप देख सकते हैं 22% की गिरावट, ब्लैक्सी फार्मा में 14% की गिरावट, सैटर्न कैपिटल में 8% की गिरावट, एपटेक में करीब 8.25% की गिरावट आ गई। ये कंप्यूजन सॉफ्ट में 19% की बढ़त। बेमतलब में ये भागते रहते हैं, तो इनका हमें पता नहीं। आज भले ये इतना चढ़ गया हो, लेकिन कुछ पता नहीं था। आज ये चढ़ा तो गिर भी सकता था। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स हों और निफ्टी के साथ ट्रेंड हम करें। अगर हम निफ्टी 50 के विपरीत ट्रेंड करेंगे तो हमें नुकसान होने का चांस रह सकता है। मैंने आपको एक वीडियो में स्ट्रेटजी बताई थी कि आप सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलती है तो या तो आप मनी कंट्रोल खोल लें उसी समय, या फिर एनएससी वेबसाइट पर चले जाएं, दोनों में सेम है। जो अगर आप मनी कंट्रोल खोलेंगे तो इस पर आपको स्टॉक्स एक्शन दिखाई देगा। करीब 4 से 5 स्टॉक्स आपके पास, 4 स्टॉक्स आपके पास होंगे उस समय जो गेनर्स होंगे, और 4 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो लूजर्स होंगे, वो भी निफ्टी 50 के ही होंगे। ये बात आप बिल्कुल ध्यान दें। ये जो दो हैं अभी, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, पॉजिटिव होने का तो सवाल ही नहीं। बताओ 50 स्टॉक्स में से केवल 2 स्टॉक्स ग्रीन जोन में क्लोज बंद हुए। इनमें एक बिल्कुल ही फ्लैट हुआ, मात्र 25 पैसे की बढ़त के साथ बंद हुआ, और दूसरा जो था नेस्ले लगभग आधा % बढ़त के साथ बंद हुआ। तो इतनी बड़ी गिरावट थी, इसमें केवल 2 ही स्टॉक्स ऐसे बचे थे 50 में से, यानी 48 स्टॉक्स जो थे उन्होंने रेड क्लोजिंग दी थी, रेड जोन में बंद हुए थे। आज का तो व्यू क्लियर था, लेकिन मैंने उस व्यू के बारे में आपको बताया था। अगर आपने वही स्ट्रेटजी आज भी अपनाई होती तो भी कोई नुकसान नहीं होता। हमने आपको बताया था कि आपको 2 स्टॉक्स में से आपको 9:15 बजे जब मार्केट खुलती है उस समय या तो आ जाना है मनी कंट्रोल पर या पहुंचना है एनएससी वेबसाइट पर। तो उनमें से आपको उन स्टॉक्स को चुनना है। सुबह देख लेना है 9:15 बजे कि कौन से स्टॉक्स 9:15 से लेकर 9:45 बजे तक ग्रीन रहे, यानी उस जोन में रहे, उन 4 स्टॉक्स में शामिल रहे। जो उनमें शामिल, जैसे मान लो एक चीज़ मैं बताऊं, आपने सुबह 9:15 पर व्यू लिया, आप मनी कंट्रोल पर गए। सबसे पहले आपने गिरावट में देखे बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा। अब आप चलते गए, इनमें बदलाव आता रहा होगा, आप देखेंगे कि इनमें बदलाव आएगा। लेकिन आपको उन स्टॉक्स को चुनना है जो वही, जिन स्टॉक्स में आधा घंटे ट्रेड करने के बाद बदलाव नहीं आया हो, उन स्टॉक्स को आपको चुन लेना है। और उनमें एक स्टॉक्स की पुट ले लेनी है जो गिरावट वाले हैं,
और इनमें से आपको चुन लेना है जो बे स्टॉक्स जो ग्रीन जोन में हैं और 15 या आधा पौन घंटे तक वो ग्रीन जोन में ही रहे। खुले तब ग्रीन जोन में थे और फिर भी आधा घंटा ट्रेड करने के बाद या पौन घंटा ट्रेड करने के बाद वो ग्रीन जोन में रहे, वही स्टॉक्स आप उनमें से कोई एक स्टॉक्स आपको चुन लेना है, उसकी आपको कॉल ले लेनी है और 2 से 3% का स्टॉप लॉस लगाकर दोनों को छोड़ देना है। अगर आपने आज भी ऐसा किया होता तो भी आपको फ़ायदा मिला होता। मान लो आपने नेस्ले में आपने कॉल ले ली और आपने इधर बजाज फिनसर्व में पुट ले ली होती, आपने 3% का स्टॉप लॉस लगा दिया होता, तो भले ही इसमें नेस्ले में स्टॉप लॉस हिट नहीं होता लेकिन इसमें आपको प्रॉफिट हो जाता। अगर इसका स्टॉप लॉस हो भी जाता, नीचे चला जाता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी कि मार्केट नीचे चली गई। लेकिन जब नीचे वाला आपने जब पुट लिया होता बजाज फिनसर्व का, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। तो इस तरह से जो मैंने बताया था वो एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जोन है। अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपने 10 बार ऐसा काम किया है तो आपको 9 बार उनमें सफलता मिलना निश्चित है। आप ये बात बिल्कुल समझ लें। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताएं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।